नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में, और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं सभी किसान भाइयों को होली के पावन पर्व की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। वो सभी किसान भाई को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो होली सभी किसान भाइयों को मुबारक हो। तो किसान साथियों, कल हमारे पास कमेंट भी आए, और कल जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं आपको कद्दू की खेती के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट विश्लेषण से बताऊंगा कि आप लोग कद्दू की खेती कैसे कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में कितना बीज डालें और कितनी सिंचाइयाँ दें, कौन कौन सी हार्वेस्टिंग के लिए, कौन कौन सी सब्जी के लिए, कौन कौन सी पका करके जो वैरायटियाँ होती हैं, ये सब अलग अलग टाइप की होती हैं। तो इन्हीं सब बातों पर करेंगे हम आपसे आज मुख्य विश्लेषण से बात। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो किसान साथियों, आपको कद्दू की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। और किसान साथियों, वैसे तो हम कद्दू की खेती हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए हम खेती का चयन करेंगे, उसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 होना चाहिए, जिसको हम बलुई दोमट मिट्टी कहते हैं। तो बलुई दोमट मिट्टी में जो कद्दू की खेती का जो प्रोडक्शन होता है किसान साथियों, वो एक हाईएस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों को क्या करना होगा, उसकी 2 से 3 जुताइयाँ पहले कर देना होगा, सूखी जुताइयाँ। क्योंकि सूखी जुताई करने से हमारे खेत को बेनिफिट ये मिलती है कि वो पहले से जो उसमें बेकार सी चीज़ें होती हैं, डेले टूट जाते हैं और भुरभुरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों को पलेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब पलेवा करना क्यों ज़रूरी होता है किसान साथियों, क्योंकि पलेवा करने से जो मॉइस्चर होती है वो लिमिटेड एक अच्छी पहुंच जाती है वहाँ पे। तो जो सीड का जो जर्मिनेशन होगा वो एक टाइम से हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि हम बात करते हैं उर्वरक के बारे में, तो 1 एकड़ के खेत में सबसे पहले आप डालेंगे वर्मी कंपोजिट 5 से लेकर के 8 कुंटल के बीच में। और सड़ी हुई गोबर की खाद की यदि हम बात करें, तो लगभग में 5 से 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप 1 एकड़ के खेत में डाल सकते हैं। और इसमें वैसे फिलहाल बहुत ज़्यादा लागत तो नहीं आती है किसान साथियों। इन्हीं सब वर्मी कंपोजिट और नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, NPK, इनकी यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है। फिर उसके बाद में आप लोगों को एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना होगा। अब हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, उन्हीं की मार्केट में आजकल डिमांड है, क्योंकि जो देसी वैरायटियाँ हैं उनका जो फल प्रोडक्शन होता है वो एक अच्छा नहीं है और उनकी डिमांड भी नहीं है किसान साथी। तो आप लोग जो है हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करें। तो किसान साथियों, हाइब्रिड वैरायटी का ये एक जो है हाइब्रिड सीड पम्पकिन MH1, तो ये जो वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन देती है, और इसके जो फल हैं वो एक साइज के हैं, और ऐसे ही फलों की मार्केट में डिमांड होती है। फिर आता है अशोक कंपनी का सीड है ये, और इसकी भी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और ये आप पका करके और स्टोर कर करके बेच सकते हैं, लाइन ब्रांड आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही वैरायटियों का चयन करना चाहिए। अब ये है अशोक कंपनी का दूसरा सीड, तो ये भी किसानों का बेहद ही ज़्यादा पसंद करने वाला सीड है किसान साथियों। अब ये आप देख सकते हैं, इसकी 12 महीना ही डिमांड रहती है, और ये हजारी पम्पकिन है, तो इसके जो फल हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और अशोक कंपनी है, तो ये जैसे बरसाती हो गई है। तो ये जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, कम समय में अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, और इनकी मार्केट में जो डिमांड है वो भी अच्छी रहती है। ये हो गई अमताला सीड, ये भी, इसकी भी टॉप क्वालिटी की जो वैरायटियाँ हैं, आप ऐसी ही वैरायटियों का चयन करना, क्योंकि आजकल जो 60% खेती जो है वो डिपेंड होती है, वो होती है वैरायटियों पर।
ये जैसे शकुंतला हाइब्रिड सीड है, तो आपको हमको आशा है वैरायटियों के बारे में ज़रूर में समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो आप हमसे मेरे साथियों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा विकास बाबू के तहत, सो मैं आपको बताने जा रहा हूं। विकास बाबू बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं वीडियो पर, और आप लोग कद्दू की जो ये वीडियो बना रहे हैं उसको ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मैं भी एक किसान ही हूँ, मैंने इनका बेनिफिट देखा है। इनके कुछ वीडियो देख के मैंने कुछ अपने खेतों में फसल की है, उससे मुझे बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिला है। और आप लोग भी इनका वीडियो देखिए और उसमें अपना बेनिफिट कीजिए, जिससे कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़िया हो, खेती अच्छी हो। सो इनका चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप विकास बाबू। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों को बुवाई के लगभग में 12 से 24 घंटे तक आपको पानी में भिगो देना है बुवाई के पहले जस्ट। क्योंकि भिगोने से क्या होता है किसान साथियों, आप लोगों को जो है उसमें जो सीड के ऊपर जो सीड कवच होता है वो फूल जाता है, तो उसकी जर्मिनेशन में उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलती है किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप कद्दू की खेती की बुवाई आराम से कर सकते हैं तैयार खेत में। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हमारे बुवाई के बाद में लगभग में 8 से 10 दिन के बीच में कद्दू का बीज जमा जाता है। तो जम जाने के बाद में आपको खेत की रखवाली कैसे करनी है, देख रेख कैसे करनी है। तो आपको खेत के चारों ओर ये देखना हो कि हमारे खेत में किसी भी प्रकार के फालतू जानवर नहीं घूमे, क्योंकि फालतू जानवर अगर घूमा तो उसके प्लांट के टूट जाएंगे और वहाँ पे स्पेसिंग बन जाएगी। तो स्पेसिंग बनने से हमारे जो प्लांट की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, जिससे कि हमको प्रोडक्शन में एक काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको लगभग में भाई 25 से 30 दिन के आसपास में निराई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लताएं वाली फसल है इसमें निराई गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसमें तो किसान साथियों, निराई गुड़ाई इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि उसमें फल प्रोडक्शन पर हानि पहुंच सकती है। और पानी आदि जो चीज़ें हैं वो खरपतवार खा जाएंगे, तो आपकी फल प्रोडक्शन में हानि होगी और आपको एक अच्छा उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई की यदि हम बात करें तो जो अभी ये मई जून का जो महीने आएंगे, इसमें फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है किसान साथियों। तो आप लोगों को लगभग में 8 से 10 दिन के बीच में सिंचाई करते रहना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, लगभग में भाई 80 से 85 दिन में हमारी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। और फ्लावरिंग स्टेज पर हमको खास विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों। जब हमारी लगभग 80 से भाई 90, 95 और 100 दिन के आसपास, ये सब वैरायटियों के हिसाब से होता है। आप कहेंगे कि ये तो भाई कम और ज़्यादा बता रहे हैं, ये सब वैरायटियों के हिसाब से होता है किसान साथियों। तो आप लोगों को इस प्रकार से लगभग में 90 से लेकर के 100 दिन के आसपास में एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब 1 एकड़ के खेत में एकदम अच्छे प्रोडक्शन की बात करें तो 90 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में जो कद्दू का प्रोडक्शन होगा वो आपको मिलेगा। यदि आपको मार्केट में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम के आसपास में भाव यदि मिलता है, तो आप लोगों को 1 एकड़ में एक अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम देखने को मिलेगी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कद्दू की खेती कर सकते हैं किसान साथियों कम समय में। और किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो तो हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, आज की ये जो कद्दू की खेती के बारे में मैं अपना टॉपिक यहीं पर रोक रहा हूँ। और फिर इसका जो 3rd भाग आएगा, जिसमें हम कद्दू में लगने वाले जो डिजीज रोग होते हैं वो जस्ट मैं अगले दिन दूंगा। तो आज के लिए कद्दू की खेती यहीं पे रोकते हैं। और किसान भाइयों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और किसान भाइयों के पास में शेयर करें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में।